हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए, सुबह की शुभ प्रभात। और आज है 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्मदिन भी है। आज गांधी जी की 151वीं वर्षगांठ है। तो आप सभी को, हम सभी को, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, उन सभी के लिए गांधी जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का बर्थडे भी है, तो उन सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो गाइज, गांधी जी से हम ये सीखते हैं कि अपने लाइफ में आप अहिंसा के साथ में, आप शांति के साथ में किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जिसमें आपको एंगर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको किसी के साथ में मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अहिंसा से भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी लोग गांधी जी के पाथ्स को फॉलो करते हैं, वैसे तो हम सभी को करनी चाहिए, लेकिन जो भी लोग गांधी जी के पाथ्स को फॉलो करते हैं उन सभी के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। चलिए, आज की क्लास को हम इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके की जो हमारी क्लास है वो डेली चलेगी। आज की जो क्लास है, जो आज का टॉपिक हमने लिया है, वो टॉपिक इतना बड़ा है, अपने आप में इतना डाइवर्स है कि उस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। और पहला पार्ट जो है वो हमारा अभी होगा सुबह 8 बजे, और दूसरा पार्ट जो है वो शाम तक आपका अपलोड हो जाएगा चैनल पे। सो आप दोनों पार्ट्स को कवर करिएगा कि सो दैट कि आप फुल टॉपिक को कवर कर पाएँ। चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको जरा फिक्स करूँ और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आई थिंक, और ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है जीके में। जिस जो वनडे एग्जामिनेशन है, जैसे हमारा एसएससी है, उन सब एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बैंकिंग है तो उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देखिए, ये है हमारी स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2। कल हमारी पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको क्या कराया था गाइस, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है। ठीक है, ये हमने कल किया था। तो जितने भी लोगों ने ये नहीं देखा हो वो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि जैसे कि ये वाली चीज जो है, मान लीजिए कि जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ली गई है, ठीक है, या फिर आयरलैंड से क्या लिया गया है, यूके से क्या लिया गया है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका फंसता ही फंसता है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होगा। आज की क्लास में हम करेंगे फेमस बुक्स, जो फेमस ऑथर्स हैं उनकी बुक्स क्या हैं, और अगर कोई फेमस बुक रही है तो उसके ऑथर कौन है। तो ये चीजें हम करेंगे। ये क्वेश्चन भी आते हैं, हर साल आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सीपीओ में भी आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। ठीक है, इवन ईपीएफओ वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। उनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग होती है, बाकी ये क्वेश्चंस आते जरूर हैं। तो पहले पार्ट में आज हम करेंगे जो भी फेमस बुक्स हैं और फेमस ऑथर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम करेंगे, जो हमारा शाम तक अपलोड हो जाएगा चैनल पे, कि 2020 में कौन कौन सी बुक्स आई हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। वैसे भी 2020 तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ही। एक ऐसा साल है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। तो 2020 में भी जो भी बुक्स आई हैं वो हम शाम तक अपलोड कर देंगे, उनकी जो वीडियो है वो बना के। तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहले ऑथर है हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट भी हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनकी इनकी कुछ बुक्स हैं जो बहुत अच्छी बुक्स हैं। और ये क्या है, ये फेमस बुक्स हैं इनकी। बाकी इनकी और भी सारी बुक्स हैं, लेकिन ये फेमस बुक्स हैं। ये वो बुक्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं। तो देखिए, पहली इनकी बुक है ट्रांसडिशन। ठीक है, ट्रांसीडेंस। ट्रांसीडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद। अब देखिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं तो किसी न किसी स्वामी जी के साथ में ही होंगे, किसी न किसी स्पिरिचुअल लीडर के साथ में ही होंगे। तो बाय विद प्रमुख स्वामी जी। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके से मतलब देखने के लिए कहीं मिलता है कि स्वामी जी के साथ में अगर किसी के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे, तो वो बुक इन्होंने लिखी है, अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है। ये तो बहुत फेमस बुक है इनकी, द मैनिफेस्टो फॉर चेंज। तो ये भी इन्होंने ही लिखी है। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक साइंटिस्ट ही मतलब याद करने का तरीका उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट ही ऐसा होता है कि जो आपदा को अवसर की तरह लेता है। ठीक है, तो किसी भी आपदा में, अभी जहां हम कोरोना के टाइम पे इतना ज्यादा परेशान हैं,
वहीं पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वहीं पे जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, वहीं पे जो हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं, वो सभी कोरोना की दवाई ढूंढने में लगे हुए हैं, वो कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। काफी जगह वैक्सीन बन भी गई हैं, ट्रायल चल भी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटी की तरह आपको कौन लेके जाती है, साइंस लेके जाती है। और अब्दुल कलाम साहब आपको पता है कि कितने बड़े साइंटिस्ट थे हमारी कंट्री के। ये सारी चीजें भी बियॉन्ड 2020 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये भी इनकी एक बुक है। बियॉन्ड 2020 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस साल 2020 है और इस वजह से ये आपको पूछा जा सकता है अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया। ठीक है, आगे है पाथवेज टू ग्रेटनेस। आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि मिस्टर कलाम कितने ज्यादा हम्बल थे, कितने ज्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी थी और उसके साथ साथ ये इतने हम्बल भी थे। तो पाथवेज टू ग्रेटनेस मतलब आप ग्रेटनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसकी क्या पाथवेज हो सकते हैं, क्या चीजें आप फॉलो करें। तो ये भी किसने लिखी है, मिस्टर कलाम ने लिखी है। इग्नाइटेड माइंड्स इनकी बहुत ही फेमस बुक है, ये तो सबको आपको पता ही होगी। ये भी किसने लिखी है, मिस्टर कलाम ने लिखी है। तो मिस्टर कलाम की 6 बुक्स हमने पढ़ी। कौन सी पढ़ी, सबसे पहले आप याद करें जो सबसे इजी है। सबसे इजी क्या है, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, दूसरा वो बहुत ग्रेट थे तो पाथवेज टू ग्रेटनेस। तीसरा बियॉन्ड 2020, 2020 के बाद आगे क्या होगा। और इस साल 2020 है तो आपको ये बुक वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कलाम साहब एक साइंटिस्ट थे, तो जो चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको लेके जा रहा है, ऐसी जो बुक होगी वो भी कलाम साहब ने लिखी होगी, एडवांटेज इंडिया। ठीक है, उसके बाद में अ मैनिफेस्टो फॉर चेंज और ट्रांसीडेंस, ये सारी माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी। तो ये जो है सारी बुक्स जो है कलाम साहब की फेमस बुक्स हैं, आप इन सबको याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो ऑथर हैं वो है मिस्टर शशि थरूर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर हैं क्योंकि ये इनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बुक्स हैं इनकी। तो जो इनकी अभी जो एकदम बहुत फेमस बुक है वो है एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। 2016 आई थिंक 17 में ये यूके भी गए थे, वहां पे इनकी जो एक स्पीच थी वो भी काफी फेमस रही थी, जहां पे इन्होंने ये बोला था कि ब्रिटिशर्स को रेप्रिकॉशंस देने चाहिए और जो जितना उन्होंने यहाँ से लूटा है इंडिया से 200 सालों में, वो उनको अब वापस करना चाहिए इंडिया को। सो दैट कि मतलब आपने हमारी जो कंट्री थी वो एकदम सोने की चिड़िया थी, इतना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज थे, इतनी ज्यादा वेल्थ थी हमारे पास में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारी हमसे लूट ली। सब लेके टैक्सेस की फॉर्म में और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यहाँ से लेके चले गए। तो इन्होंने जाके यूके में बोला भी था कि आपको ये सारी चीजें मतलब जितनी भी वेल्थ आप लेके गए वो सब हमें वापस करना चाहिए। इसके लिए मोदी जी ने इनको ग्रीट भी किया था कि आप वहां जाके ये बोल के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो एरा ऑफ डार्कनेस है, एरा ऑफ डार्कनेस इंडिया की हिस्ट्री में कब रहा, जब ब्रिटिश एम्पायर था। तो ये 2016 में इनकी बुक आई थी। और बाकी इनकी जो सबसे पहली बुक आई थी वो है द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल इनकी पहली बुक थी। उसके बाद में इनका शो बिजनेस दूसरी बुक थी। राइट इनकी तीसरी बुक थी। ये बुक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में 2020 में जो दिल्ली राइट्स हुए, फिर सीए पे राइट्स हुए, तो ये बुक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस बुक को भी आप कर लीजिएगा। आफ्टर दैट इस बुक के 20 साल भी कंप्लीट हो रहे हैं। आफ्टर दैट एक इनकी बुक है जो 1997 में आई थी कि इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। मिडनाइट टू मिलेनियम कैसे हुआ भाई, 1991 में क्या हुआ था, आपका एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी और जब ये आ गया था, एलपीजी आ गया था, तो उसके बाद इंडिया में बाकी बहुत सारी प्रोग्रेसेस हुई थी, तो जिनके लिए आज भी हम मनमोहन सिंह जी के आभारी हैं। तो ये बुक उस चीज के लिए हमें जोड़ती है कि द इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। एक बुक है बुकलेस इन बगदाद। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी काफी सारे राइट्स चल रहे हैं, अल्बेनिया में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाली बुक है एरा ऑफ डार्कनेस है, व्हाई आई एम अ हिंदू, 2018 की इनकी एक बुक है। उसके बाद में एक बुक है इनकी द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, जो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी है। और जो इनकी लेटेस्ट बुक है इसको आप जरूर याद करके जाइएगा, द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं हिंदू राष्ट्र की, तो इस चीज को आप जरूर करके जाइएगा। द हिंदू वे किसकी बुक है, शशि थरूर जी की बुक है। ठीक है, तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑथर के कौन है, नेक्स्ट हमारी है ऑथर अरुंधति रॉय। इनकी भी काफी सारी बुक्स आती हैं, पेपर में बहुत सारी बुक्स पूछी जाती हैं। और इनकी पहली बुक अभी जो इनकी लेटेस्ट बुक है ये है आजादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। ठीक है, ये बुक आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 2020 में आई हुई इनकी बुक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हम लोगों के लिए। उसके बाद में इनकी और भी काफी सारी बुक्स हैं।
वॉकिंग विद कॉमरेड्स 2011 में आई, ब्रोकन रिपब्लिक 2011 में आई, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, ये भी इनकी बहुत अच्छी और बहुत फेमस बुक है। 2013 में अफजल गुरु को फांसी 2013 में अफजल गुरु का केस चल रहा था, उनको फांसी वगैरह हुई थी, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इसके लिए मतलब काफी सारा इनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, काफी सारा एप्रिसिएशन भी मिला, जो कि हर किसी के साथ होता है। कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी एक बुक है इनकी। थिंग्स दैट कैन और कैन नॉट बी सेड, जो कही जा सके और जो नहीं कही जा सके, वो ऐसी एक बुक है, 2016 में आई थी। द डॉक्टर एंड द सेंट, कैस्ट रेस एंड द एनहिलेशन ऑफ कैस्ट, द डिबेट बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड एम के गांधी। अब देखिए गांधी जी की इस बार क्या है, गांधी जी की इस बार 151वीं वर्षगांठ है। तो जो आप बस इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर बुक का नाम पूरा आता है तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनका पूरा नाम था। और गांधी जी जो हैं उनको एक संत की उपाधि दी गई थी। तो डॉक्टर एंड द सेंट और बी आर अम्बेडकर और एम के, अगर पूरा नाम आता है तो आप याद कर ही लेंगे कि ये किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने। और अगर पूरा नाम नहीं भी आता तो मैंने आपको बता दिया, ये बी आर अम्बेडकर के लिए यूज हुआ है, ये महात्मा गांधी जी के लिए यूज हुआ है। और आप इन दोनों चीजों को याद रख सकते हैं। और इनके बीच में किस चीज पे डिबेट हुई होगी, ऑब्वियसली अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, कैस्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, और कैस्ट में जो एनिलेशन चल रहा है उसके बेस पे इन लोगों में क्या हुई थी, डिबेट चलती रहती थी। ऑल्दो दोनों एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो गाइज ये बुक किसकी है, अरुंधति रॉय की है, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, कि आज की डेट में अगर जिन भी कंट्रीज में एम्पायर की वो है, मोनार्की है, या इस तरीके के डेमोक्रेसी के बाद ऐसी भी फीलिंग आती है कि मोनार्की है, तो वहां पर पब्लिक की पावर क्या है, ये आपको किसने बताया, अरुंधति रॉय ने। इस चीज को आप कैसे याद कर सकते हो गाइस, अगर आपको पता होगा, अरुंधति रॉय जो है इनका जेएनयू से एक अच्छा खासा रिश्ता है, ये वहां से पास आउट है। और जेएनयू में जैसे क्या होता है, यूथ की पावर चलती है, यूथ जो है हर चीज पे बोलता है, और बोलना भी चाहिए। कभी कभी आपको मिसफायर हो जाता है, लेकिन आपको हमेशा बोलना चाहिए। तो पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने। लिसनिंग टू ग्रास हॉपर, ये इस बार आ सकती है, ठीक है। फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, तो ये बुक भी क्या हो जाती है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ब्रोकन रिपब्लिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर, ठीक है। इनकी दो बुक और फेमस हैं, जो दो बुक कौन सी है इनकी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस बुक्स हैं इनकी, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा था। तो सबसे पहले इनकी हमने कौन सी बुक पढ़ी थी, इनकी 6 बुक हमने पढ़ी थी। आप इजीएस्ट वन से याद रखिए, इग्नाइटेड माइंड्स। उसके बाद आप ये याद रखिए कि चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी किसने लिखी, एडवांटेज ऑफ इंडिया, सॉरी एडवांटेज इंडिया, चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी। बियॉन्ड 2020 किसने लिखी, एक साइंटिस्ट, एक प्रेसिडेंट ने लिखी। पाथवेज टू ग्रेटनेस किसने लिखी, पाथवेज टू ग्रेटनेस एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी। मैनिफेस्टो फॉर चेंज किसने लिखी, मैनिफेस्टो फॉर चेंज भी किसने लिखी, अब्दुल कलाम साहब ने लिखी। और किसके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस स्वामी जी के साथ हुए, वो भी अब्दुल कलाम साहब के हुए। उनकी क्या बुक का नाम क्या था, ट्रांसेंडेंस, ठीक है। आई थिंक ये याद हो गया होगा। शशि थरूर जी की मैंने आपको बताई थी, जैसे राइट इनकी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। 2019 में जो बुक आई है, जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है, वो है द हिंदू वे। वाई आई एम हिंदू 2018 में आई। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये भी 2018 में आई। ये भी दोनों अच्छी बुक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके बाद में आप और इनकी कौन सी बुक है, एरा ऑफ डार्कनेस, इंडियन शास्त्रास, इंडियन शास्त्रास भी ये भी इनकी बुक है, कि रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन अवर टाइम, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है जो इंडियन शास्त्रों के बारे में आपको बताती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी बुक है गाइस, अरुंधति रॉय की बुक्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु किसकी बुक है, वो भी अरुंधति रॉय की बुक है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे झुम्पा लाहिरी, ठीक है। झुम्पा लाहिरी की भी 3 बुक्स बहुत फेमस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। देखिए काफी सारे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, उनकी बुक्स तो इंपॉर्टेंट होती ही हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स की बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे इनकी एक बुक है लोलैंड, इनकी एक बुक है अनएकस्टम्ड अर्थ, इनकी एक बुक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ठीक है। ये तीनों बुक आपको याद रखनी है, लोलैंड, अनएकस्टम्ड अर्थ, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। देखिए आप इसमें कोई ट्रिक नहीं बना सकते, अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो एग्जाम में आप हर चीज की ट्रिक बना के जाएंगे, तो इतनी ट्रिक्स भी आपको याद नहीं हो पाएंगी। तो आप कैसे याद रखेंगे, आप कैसे याद रखेंगे, जैसे सीपीयू होता है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एल आई यू, ठीक है,
LIU, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, लोलैंड, ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज और अनएकस्टम्ड अर्थ। अब देखो बहुत सारी बुक्स ऐसी होंगी जो LIU इन सब से स्टार्ट होंगी, बट अभी के लिए आप इनको याद रख सकते हैं। इसीलिए मैंने इस सेशन को 2 पार्ट्स में तोड़ा है, क्योंकि एक साथ आप बहुत सारी बुक्स याद नहीं रख सकते। पहले हम याद करेंगे फेमस लोगों की बुक्स, उसके बाद जो हमारी 2020 में बुक्स आई हैं वो करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी जी की, इनकी बुक्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इस अभी इनकी डेथ हुई है कुछ टाइम पहले ही, तो इसके लिए इनकी बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप इनको जरूर याद करके जाइएगा। पहली बुक है इनकी ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी डिकेड, ठीक है। ये कांग्रेस से थे, कांग्रेस के एक लीडर थे, उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने, तो इन्होंने एक ड्रामेटिक डिकेड के ऊपर लिखी है बुक, जो इंदिरा गांधी का डिकेड था। उस टाइम इमरजेंसी भी लगी थी, काफी सारी चीजें भी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, ड्रामेटिक डिकेड एक नाम की बुक लिखी है। उसके बाद में फिर दूसरी बुक इन्होंने फिर से इंदिरा गांधी के ऊपर ही लिखी है, मतलब जो इंदिरा गांधी की ईयर्स थे और उसके बाद में जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में जितनी अनस्टेबिलिटी हुई, राजीव गांधी जी आए, उनका असैसिनेशन हो गया, और उसके बाद में कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए रुक पा रहा हो। तो एक इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या थी, एक टर्बुलेंस आ गया था। टर्बुलेंस बोलते हैं कि जब आप फ्लाइट में टेक ऑफ करते हो या लैंड करते हो तो फ्लाइट आपकी ऐसे 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 हिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस, ठीक है। तो बेसिक अगर कोई रोलर कोस्टर में भी बैठा होगा, जो सबसे बड़ा वाला झूला होता है, उसमें भी अगर बैठा होगा तो वहां पे भी आपको क्या टर्बुलेंस फील होती है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इन्होंने जो उस टाइम प्रणब मुखर्जी की जो बुक है वो 1980, 1996 और उससे पहले जो इंदिरा गांधी जी जब पीएम थी उसके ऊपर, तो जो इंदिरा गांधी जी पीएम थी उस टाइम के लिए उन्होंने कौन सी बुक लिखी है गाइस, ड्रामेटिक डिकेड, और उसके बाद के टाइम के लिए कौन सी लिखी है, द टर्बुलेंट ईयर्स, ठीक है। और इनकी जो तीसरी बुक हो जाती है, ये बहुत ही कॉमन सा नाम आपको लगेगा और इसको याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनकी ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, थॉट्स एंड रिएक्शंस जो इनकी बुक है, थॉट्स एंड रिएक्शंस इनकी बुक है, वो काफी फेमस बुक है, और आप इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि इस बार प्रणब मुखर्जी जी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे चलते हैं, चेतन भगत ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है। तो इनकी काफी सारी बुक्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं वो फिक्शन पे डिपेंड करती हैं। इनकी जो सबसे पहली बुक थी वो थी 5 पॉइंट समवन, और उसके बाद वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जिसके ऊपर आपकी थ्री इडियट्स मूवी बनी है, टू स्टेट्स जिसके आपके ऊपर टू स्टेट्स मूवी बनी है, रेवोल्यूशन 2020 इनकी एक काफी फेमस बुक रही, जिसने इनको रातों रात फेमस कर दिया, बहुत अच्छी बुक थी ये। इसके बाद में एक इन्होंने पॉलिटिकल सटायर भी लिखा था। पॉलिटिकल सटायर में इन्होंने क्या लिखा था, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, कि आज का जो युवा है वो क्या चाहता है, तो ये इन्होंने चेतन भगत ने लिखी है। हाफ गर्लफ्रेंड, इसके ऊपर भी मूवी बनी, तो इसको भी आपको पता होगा। मेकिंग इंडिया ऑसम, ये इनकी एक बुक है। वन इंडियन गर्ल, ये इनकी बुक है। द गर्ल इन द रूम 105, ये इनकी बुक है। और ये दोनों इनकी लेटेस्ट बुक्स हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद करिएगा, ये इनकी लेटेस्ट बुक्स हैं। इंडिया पॉजिटिव एंड वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर। तो बेसिकली इसमें क्या है, अरेंज मर्डर में इन्होंने क्या लिखा है, वन अरेंज मैरिज के ऊपर लिखा है कि अरेंज मैरिज में आगे क्या क्या होता है। तो अरेंज्ड मैरिज मर्डर है वैसे तो ये, लेकिन इन्होंने इसको ऐसे लिख के और काटा हुआ है। तो बुक का नाम क्या है, वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये जो है ये लेटेस्ट बुक्स हैं चेतन भगत की, ये आ सकती हैं, ये अच्छी बुक है। व्हाट इंडिया वांट्स, तो ये भी आप देख के जाइएगा, ठीक है। और आपकी एक और रिवॉल्यूशन 2020, ये भी आप करके जाइएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बुक्स हैं ये कुछ मैंने आपको अभी क्या है पर्टिकुलर एक ऑथर की बुक्स के हिसाब से बताया। अब मैं कुछ आपको बुक्स बता रही हूँ जो अपने आप में बहुत फेमस हैं और अलग अलग ऑथर्स की हैं। जस्ट एक मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं अपना लैपटॉप जरा चार्जिंग पे लगा दूं, ठीक है। सो गाइस एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, वेट करिएगा बस। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अभी तक हम किन किन की बुक्स कर चुके हैं गाइस, अभी तक हम कर चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक्स को, उसके बाद में हमने किया था शशि थरूर जी की बुक्स को, उसके बाद में अरुंधति रॉय की बुक्स को, उसके बाद में हमने चेतन भगत की बुक्स करी, प्रणब मुखर्जी जी की बुक्स करी हमने। तो ये सारी 5 इंपॉर्टेंट ऑथर्स की हम बुक कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए कुछ बुक्स हैं, जैसे सलमान रश्दी जी की 2 बुक्स हैं जो कि अपने आप में बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं।
पहली बुक का नाम है 2 years 8 months, ठीक है, 2 years 8 months and 28 nights। तो अगर आपको इस तरीके का नंबर वाला कुछ मिलेगा तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 2828, ठीक है। 2828 किसकी बुक है? सलमान रश्दी जी की बुक है। 2 years 8 months 28 nights, ठीक है। 2828 किसकी बुक है? सलमान रश्दी जी की बुक्स है। और उसके बाद में इनकी जो दूसरी बुक है, जो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जोसेफ एंटोन, ठीक है। क्या नाम है इसका? जोसेफ एंटोन। तीसरा अब बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। ये रस्किन बॉन्ड वही हैं जो जंगल बुक वाले हैं, ठीक है, जंगल बुक वाले ऑथर, ठीक है। तो इनकी जो दो बुक्स हैं वो हैं, अब बेसिकली देखिए रस्किन बॉन्ड ने जो बुक्स लिखी है ना, वो थोड़ा नेचर से रिलेटेड लिखी है। तो आप ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि रस्किन बॉन्ड किसके लेखक थे? जंगल बुक के लेखक थे। और जंगल बुक क्या है, नेचर से डिपेंड करता है। तो इनकी जो दो इंपॉर्टेंट बुक्स और भी हैं, वो कौन कौन सी हैं? माई फेवरेट नेचर स्टोरीज, ठीक है, और डेथ अंडर द देवदास। देवदास के पेड़ आपको अच्छे से पता होंगे। तो देवदार के पेड़ कहाँ होते हैं? जो भी हमारे हिल स्टेशन हैं, जो हमारा नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन हैं, लाइक आपका उत्तराखंड में अगर आप जाओगे, हिमाचल में जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे, तो वहां आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे। तो बेसिकली जो नेचर से रिलेटेड बुक्स हैं, आपकी बुक किसके लिए द्वारा लिखी गई हैं? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। उसके बाद आगे चलेंगे तो एक द रेड साड़ी जेवियर मोरो ने लिखी है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल दलाई लामा ने लिखी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछी भी गई है, ये पूछी भी गई है। तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो बुक्स ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। तो आपको उन चीजों पे और ध्यान रखना है। फेसेस एंड प्लेसेस दीपक नैयर ने लिखी है। उसके बाद में इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी मीरा कुमार। मीरा कुमार के बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार भी रह चुकी हैं और लोकसभा में स्पीकर भी रह चुकी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है। आप इनके लिए इनकी जो बुक है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, ठीक है, आप उसको याद रख सकते हैं। फरिश्ता कपिल ईर्षापुरी की बुक है। उसके बाद में सुपर इकोनॉमिक्स राघव बहल की बुक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इस बार आपको पता ही है इकोनॉमिक्स का क्या हाल चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चाइना के रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, चाइना के रिलेटेड आपको सारी बुक्स करनी है। चाइना कन्फ्यूशियस इन द शेडोज, ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है हमें किसमें? अपनी शेडोज में, परछाइयों में रह के खुद को और दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। किसने लिखी है ये बुक? पूनम सूरी जी ने लिखी है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक है। ऑल्दो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। अभी वर्डिक्ट भी आ चुका है आपको अयोध्या वाला, कि जिसने भी जो बाबरी मस्जिद थी वो किन्होंने गिराई थी, वो प्लान था अनप्लान था। पर देखो अब जो है ये, अब आपका ऐसा नहीं है कि अब पेपर आपका सेट हुआ। 10-12 दिन पहले तो पेपर सेट होता नहीं है, पेपर सेट तो ऑलरेडी हो चुका होगा। बट फिर भी आप इसको याद रख के जाइएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की बुक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है? एंडी मैरिनो ने लिखी है। उसके बाद में माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी बुक है? ये ममता बनर्जी जी की बुक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी ये आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी बुक्स को हमें स्पेशली याद रखना है। रैशनलाइज्ड रोमन फॉर कश्मीरीज, ठीक है, ये किसकी है? RL भट्ट की। अब देखिए जो भट्ट होते हैं ना, भट्ट जो होते हैं, ये सरनेम जनरली आपको कश्मीर में मिलते हैं, ये वहीं के ओरिजिन है। तो भट्ट को आप किससे याद रख सकते हैं? कश्मीर से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है कि रेशनलाइज रोमन फॉर कश्मीरीज, अगर आपको वहां पे भट्ट दिखाई दे रहा है तो कश्मीरी को आप क्या करेंगे? भट्ट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण, ये बुक किसकी है? दमन सिंह की बुक है। ये उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप काट भी सकते हैं, वैसे ये अच्छी बुक है। द रॉन्ग एनिमी, द रॉन्ग एनिमी अमेरिका एंड अफगानिस्तान, ये 2001 से लेके 2014 तक में जो हुआ उसके ऊपर कार्लोटा गर्ल ने लिखी है ये बुक, कि अफगानिस्तान में और अमेरिका, जो अमेरिकन का क्या है वहां पे बेस बना हुआ है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि द रॉन्ग एनिमी, ये दोनों क्या है? आपस में रॉन्ग दुश्मन है, ठीक है, ये सही दुश्मन नहीं है, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी मैचिंग मतलब मिलती हैं, ठीक है, ये नेबर्स भी नहीं है, बट फिर भी ये एक दूसरे के यहाँ पे मतलब ऐसे हैं। चलिए इसको आप याद रखना। द रॉन्ग एनिमी किसने लिखी है? एक फॉरेन राइटर ने लिखी है जिनका नाम है कार्लोटा गॉल, ठीक है। उसके बाद में क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है, कॉलगेट एंड द अदर ट्रूथ्स, तो ये पीसी परख जी की बुक है। कॉलगेट से रिलेटेड जो भी बुक लिखी है, देखो अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉलगेट को क्या कर सकते हो? आप परख सकते हो। कॉलगेट को क्या कर सकते हो? आप परख नहीं सकते हो, आप अंदर उसमें क्या क्या मिला है
नहीं परख सकते हो। तो कॉलगेट से जो रिलेटेड बुक लिखी है, कॉलगेट एंड अदर फ्रूट, वो किसने लिखी है? पीसी पराग जी ने लिखी है। उसके बाद में ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, इसको आपको याद करके ले जाना है। वैसे मोदी एरा में, जो अभी मोदी एरा चल रहा है, उसमें कांग्रेस के लीडर्स की तो आपसे ज्यादा बुक्स नहीं पूछेगा, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पे मूवी भी बन चुकी है, जिसमें आपके किसने रोल प्ले किया था गाइस? अनुपम खेर जी ने मनमोहन सिंह जी का रोल प्ले किया था, और संजय बारू जी का रोल प्ले किसने किया था? अक्षय खन्ना ने प्ले किया था। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये किसकी बुक है? संजय बारू की बुक है। उसके बाद में गॉड ऑफ अंटार्कटिका मास्टर, ठीक है, ये यशवर्धन शुक्ला जी ने लिखी है एट द एज ऑफ 30, ठीक है। तो ये बुक आपको याद रखनी है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग चीज हो जाती है। एट द एज ऑफ 30 उन्होंने लिखा गॉड ऑफ अंटार्कटिका मास्टर। उसके बाद में खुशवंत नामा एक बुक है, द लेसन्स फ्रॉम माई लाइफ, खुशवंत सिंह जी ने लिखी है ये। खुशवंत नामा, देखिए पहले क्या होता था, बाबर नामा मतलब बाबर के रिलेटेड, तो अकबर नामा अकबर के रिलेटेड। वैसे ही अगर आपको खुशवंत नामा आती है तो किसने लिखी है? खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। उसके बाद में सिंथेसिज्म अगर आपके लिए बुक आती है, तो सिंथेसिज्म जो है लिखी हुई है अलेक्जेंडर बार्ड ने लिखी हुई है, क्रिएटिंग गॉड इन द इंटरनेट एज। आज की जो इंटरनेट एज है उसमें आप उसमें गॉड को कैसे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे सिंथेसाइज किया जा रहा है, ये किसने लिखा है? अलेक्जेंडर बार्ड ने लिखा है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक ही जिंदगी पर्याप्त नहीं है, ये किसने लिखी है बुक? नटवर सिंह जी ने लिखी है, ये भी एक पॉलिटिशियन है। उसके बाद में आगे चलते हैं, कुछ बुक्स और देखते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा बुक्स नहीं कराने वाले हूँ, लेकिन इन बुक्स में से कुछ पार्ट्स आप देख लीजिए। द लाइव्स ऑफ अदर, नील मुखर्जी ने लिखी है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके नेक्स्ट वाली बुक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पंडित रविशंकर ने लिखी है माई म्यूजिक माई लाइफ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई ने लिखी है, पाकिस्तानी एक गर्ल है जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो इनकी बुक भी आ चुकी है एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द मैन एंड अ मोटरसाइकिल, हाउ हामिद करजई केम टू पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स के लिए बात कही गई है। हामिद करजई आपको पता होगा कि कौन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है। तो ये तीनों बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ प्लेयर्स की, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की। तो ट्रू कलर्स जो है वो एडम गिलक्रिस्ट ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद में एक और बुक है एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। वैसे ये बुक इस बार नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी एन इनसाइड जॉब फराज अहमद ने ये बुक लिखी हुई है, तो ये बुक इस बार नहीं आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी मोदी एरा चल रहा है। तो देखो, जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं उसी के ऊपर मतलब या वैसी ही या कुछ अलग बुक्स पूछी जाती हैं, अपोजिट पार्टी की बुक्स नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। सैड बट इट्स ट्रू। तो चलिए, ये है एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, किसने लिखी है? ये फराज अहमद ने लिखी है। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट ने लिखी है। मलाला यूसुफजई की कौन सी बुक है? आई एम मलाला। हामिद करजई की कौन सी बुक है? अ मैन एंड अ मोटरसाइकिल। उसके बाद में पंडित रविशंकर जी की कौन सी बुक है? माई म्यूजिक माई लाइफ, ठीक है। आप आगे चलेंगे तो आगे पाएंगे कि नसीरुद्दीन शाह ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद करके लेके जाइएगा। एंड देन वन डे, बुक का नाम है एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, MMOR, ठीक है। उसके बाद शायरुद्दीन हशवानी जी की एक बुक है ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सत्य की हमेशा जीत होती है, तो ये किसने लिखी है? सदरुद्दीन हशवानी जी ने लिखी है। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर की ये बुक तो बहुत ही फेमस है और आपको याद भी रखनी चाहिए, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है? सचिन तेंदुलकर की जी की। उसके बाद सचिन के ऊपर एक बुक और लिखी गई है, देखो ये सचिन की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी है। एक बुक, जो नेक्स्ट बुक है फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर, ये किसने लिखी है? दिलीप डिसूजा जी ने लिखी हुई है, ये सचिन के ऊपर है। तो आपको ये याद रखना है कि प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने। अगर आपको आ जाता है फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर और आपको ऑप्शंस में सचिन तेंदुलकर भी दे रखा है, तो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सचिन ने सिर्फ एक ही बुक लिखी है, वो भी बोरिया मजुमदार के साथ में मिलकर लिखी है, और उसका नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। आगे चलते हैं, मैरी कॉम। मैरी कॉम ने एक बुक लिखी है अनब्रेकेबल, ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी आप याद रखना। जितनी भी ऑटोबायोग्राफी है वो आपको सारी की सारी याद रखनी है। एक सरिंदर जोशुआ है, सॉरी, सरिंदर जोशुआ है, इनकी एक बुक है आई एम अ ब्रिटिश इंडियन, ठीक है, आई एम अ ब्रिटिश इंडियन। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे गाइज। बाकी की जो 2020 की फेमस बुक्स हैं, 2020 की फेमस बुक्स हैं, वो मैं आपको शाम तक कराऊंगे, और शाम को आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, अराउंड 6 PM आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर, इसके साथ साथ मैं आपको जो भी रिमेनिंग बुक्स रह गई हैं, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट बुक्स रह गई हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगे।
जिसमें कि कुछ क्रिकेटर्स की बुक हैं, कुछ टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की बुक हैं, और भी लोगों की बुक्स हैं। तो वो सारी हम जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी हम बुक्स करेंगे, और हम जो 2020 में बुक्स रिलीज हुई हैं उनकी वो सारी बुक्स हम करेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कि सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम पे, और आप टाइम पे वीडियोस देख पाओ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, और अपने कमेंट से हमें बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।